Hello everyone, this is your mentor Shashank welcoming you all once again on the Brain Booster Reasoning by Shash YouTube चैनल। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। पजल का जो अपना सेशन एज यूजुअल डेली 7 बजे होता है, उसमें आप सभी का स्वागत है। रिकॉर्डेड सेशन आपको देखने को मिलता है, ये आपके आरआरबी और क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए, राइट, जिसमें हम लोग डेली 4 पजल की प्रैक्टिस करते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, है ना। तो आज भी हम लोग 4 पजल प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके साथ साथ आपकी 48 पजल्स प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आइए सेशन को बिना देरी के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर कंटेंट मटेरियल क्विजेज एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस टेलीग्राम चैनल, इट्स योर विश। आइए देखते हैं आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम करेंगे मंथ वेस्ट पजल करेंगे, जो क्लरिकल लेवल की है। कंपैरिजन प्लस वेरिएबल पजल करेंगे, ये थोड़ा सा नया टाइप का पजल है जो ऑर्डर एंड रैंकिंग से मिलता जुलता है, पीओ लेवल की पजल है। ईयर और एज पजल करेंगे, जिसमें बच्चों को काफी दिक्कत होती है, इसलिए हमने इसको दोबारा इंक्लूड किया है। और बॉक्स प्लस वेरिएबल लेवल करा है, जो भी पीओ लेवल की है। तो एक क्लर्क 3 पीओ लेवल की पजल्स हैं जो हम लोग ने आज इंक्लूड की है, राइट। चलिए, पहली पजल आप लोगों के सामने ये है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप सभी लोग 2 से 3 मिनट का टाइमर लगा के इसको खुद से सॉल्व करें, और फिर मेरे साथ इसका सॉल्यूशन मैच करना, क्या आपका मैच करा मेरे से या नहीं। चलिए, 7% अटेंड द सेमिनार इन डिफरेंट मंथ्स, 7 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून एंड सो ऑन। तो पहले मंथ के कॉलम बना लेते हैं मेरे भाई, है ना। कौन कौन से मंथ है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जून, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये मंथ्स के कॉलम बन चुके हैं। अब इन मंथ के कॉलम में मेरे को क्या करना होगा? इन पर्सन को फिक्स करना होगा। पहले मंथ के डेज लिख लो। ये 31 का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, जून 30 का, अगस्त 31 का होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 और अक्टूबर 31। ये मैंने लिख लिया। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन अपनी यहां से लेके यहां तक दे रखी है। वी अटेंड द सेमिनार इन अ मंथ विच इज लेस देन 31 डेज। वी उस महीने में सेमिनार अटेंड करता है जिसमें 31 दिन से कम है। अब 31 दिन से कम वाला 30 दिन का ही होगा। इधर जो दे रखा कि 28 फरवरी तो दे नहीं रखा, तो वी या तो यहां पे आएगा, या वी यहां पे आएगा, या वी अपना यहां आएगा। तो 3 केसेस में मैंने वी को फिक्स किया है। 3 केसेस में मैंने वी को फिक्स किया है। दो लोग वी और एस के बीच में अटेंड कर रहे हैं। वी अगर ये गया तो 1 2 एस नीचे ही आएगा। केस नंबर 2 में 1 2 एस ऊपर भी हो सकता है और 1 2 एस नीचे भी हो सकता है। केस नंबर 3 में 1 2 एस अपना कंफर्म यही रहेगा, ठीक है। एम इमीडिएट बिफोर है एस के, तो एस के इमीडिएट बिफोर एम यहां आएगा, एस के इमीडिएट बिफोर एम यहां आएगा। और केस नंबर 2 में आपको क्लियर हो गया होगा कि एस कहां पे रहेगा। एस टॉप पे नहीं रहेगा क्योंकि एम उसके जस्ट पहले नहीं आ सकता। तो एस यहां पे तो एम यहां पे, एम इमीडिएट बिफोर एस। जितने पर्सन सेमिनार अटेंड करते हैं बिफोर जी, और उतने ही ओके बात करें। एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर जी अटेंड द सेमिनार आफ्टर ओ, ठीक है। जी के पहले अगर एन नंबर ऑफ पर्सन है तो ओ के बाद एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अब ये क्या है, एकदम ही अलग लाइन आ गई जो इन लोगों से कोई मतलब ताल्लुक नहीं रखती है। तो अब आप इसको करके देखो, अटेंड करके देखो। अभी आगे और देख लेते हैं। एन अटेंड द सेमिनार आफ्टर आर, आर के बाद एन आएगा, ठीक है। इसको अभी करेंगे, आर के बाद एन आएगा। वी डज नॉट अटेंड द सेमिनार इमीडिएट बिफोर जी, वी जो है जी के जस्ट पहले नहीं आता है। लेस देन 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन जी एंड एन, और जी और एन के बीच में लेस देन 2 का मतलब कितना हो गया? या तो 0 या 1, है ना। 0 या 1, तो लेस देन 2 का मतलब जी और एन के बीच में 0 या 1 लोग आएंगे। कुछ इस तरीके से कंडीशंस बन के आएंगी। अब ये देखो, आपको जी के पहले जितने आ रहे हैं उतने ओ के बाद आएंगे। अगर आपने केस नंबर 1 में जी को टॉप पे रखा तो ओ बॉटम पे आएगा, या फिर ओ को यहां रख लो तो जी यहां आ जाएगा, यही हो सकता है। जी और ओ को किसी एक को यहां रखा तो उनके पहले एक, तो एस के बाद एक आएगा, तो जी ओ यहां से कैंसिल। अगर यहां पे रखा तो एक, इसके पहले 3 तो इसके बाद 3, तो पॉसिबल नहीं है। तो जी और ओ जो आएंगे ना, वो मेरे भाई यहीं पे आएंगे, फर्स्ट और लास्ट में, केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 में जी और ओ कहां पे आ सकते हैं? देखो, अगर जी और ओ को अगस्त में रखा तो जी और ओ के बाद 2 है, तो जी और ओ के पहले 2 आ सकते हैं, ठीक है। अगर टॉप पे रखा तो जी और ओ के पहले 1, तो एस के बाद 1 होगा, पॉसिबल नहीं। यहां रखा तो इनके, सॉरी, जी और ओ को टॉप पे रखा जनवरी में तो 0, तो यहां एस के बाद 0 का, पॉसिबल नहीं। इधर रखा तो 1 है, तो यहां पे 1 पॉसिबल नहीं है। तो यहां 2 में ही आ सकता है, तो जी और ओ या तो यहां पे आएगा, या जी और ओ में से कोई एक यहां आएगा, ठीक है। इस केस में देखो कैसे बनेगा जरा। अच्छा, उसने कहा जी के जस्ट पहले वी आएगा नहीं, जी के जस्ट पहले वी नहीं आएगा, तो केस नंबर 2 में आपको ये बात तो क्लियर होगी कि जी अपना यहां नहीं आएगा, क्योंकि जी के जस्ट पहले वी नहीं आना है
है ना, जी के जस्ट पहले वी नहीं आना है, तो जी कहां पे रहेगा अपना, वी के ऊपर आ गया, ठीक है। और केस नंबर 1 में भी ये चीज क्लियर नहीं है, जी कहां पे आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें देखो जी कहां पे, अगर जी और ओ को यहां रखा तो 0 और इधर रखा तो 0, यहां रखूंगा तो 1 2 3 और 1 2 3, तो यहां तो किसी एक ही पर्सन के पहले 3 और बाद में 3 हो पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। यहां रखा तो 2 और एस के पहले 2, तो इसमें भी जी और ओ जो आएगा लास्ट में आएगा या टॉप पे आएगा। लेकिन जी के जस्ट पहले वी नहीं है, जी के जस्ट पहले वी नहीं है, तो यहां पे आएगा ओ और वहां पे आएगा जी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आर के बाद अपना कौन आना है, एन, तो आर के बाद अपना एन आ गया ऐसे, इस केस में आर के बाद अपना एन आ गया ऐसे, और इस केस में आर के बाद आ गया एन अपना ऐसे। अब कौन कहता है कि ये बिना पॉसिबिलिटी के बन जाएगा, अगर कोई कहता है कि बिना पॉसिबिलिटी के एक ही पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो लो भाई इस पजल को बना के दिखा दो, बिना पॉसिबिलिटी के तीन तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, ये कंडीशन फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स। अब जी और एन के बीच में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो यहां पे जी और एन के बीच में देखो 3 से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये केस गलत। यहां पे जी और एन के बीच में 0 आ रहे हैं, तो ये केस सही है। और यहां पे देखो जी अगर यहां रखा तो एन के बीच में 2 आएंगे जी और एन में, और जी यहां रखा तो जी और एन के बीच में तब भी 2 आएंगे, तो ये भी गलत हो गया, तो केस नंबर 2 आपका सही बन के आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार इन द मंथ विच इज 30 डेज, 30 डेज वाले में कौन कर रहा है, तो देखो केस नंबर 2 में 30 डेज में एक तो जी आ रहा है, वी आ रहा है और एम आ रहा है, तो जी वी और एम आएंगे, तो जी वी एम में से मतलब केवल आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है ना, कौन सा ट्रू नहीं है, तो मोर देन 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में मोर देन 1 कर रहा है, तो ये तो भाई ट्रू है, ये तो ट्रू है, और हमें बताना है ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स बताना है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिट आफ्टर एम, तो एम के बाद एक ही कर रहा है, तो ये भी ट्रू है। मोर देन 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एन, एन के पहले मोर देन 1, तो एन के पहले मोर देन 1 नहीं आ रहे, केवल 1 आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट ट्रू, तो आंसर क्या हो गया, ये अपना सही हो गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगली पजल पे आते हैं, अगली पजल है आपकी कंपैरिजन बेस्ड पजल, बड़ी शानदार और सॉलिड पजल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, देखते हैं कैसे बनेगा। इट्स ऑल अब 3 मिनट का टाइम लेना, 3 से 4 मिनट का, है ना। और ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली पजल है, जिसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं ना, वैसी वाली पजल है, कंपैरिजन वाली। तो 7 पर्सन आर ऑफ डिफरेंट वेट, 7 लोग हैं अलग अलग वेट के, 7 लोगों का मैं कॉलम बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, सबको घटते हुए क्रम में लगाएंगे, घटते हुए वजन के क्रम में, है ना, इस तरीके से। एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। आओ सीखते हैं कैसे करेंगे। अलग अलग वेट के हैं, सबके पास अलग अलग टाइप का मोबाइल है, एप्पल एंड सो ऑन, नहीं मोबाइल नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप, ये लैपटॉप्स होगा, यहाँ पे लैपटॉप आएगा, लैपटॉप कर लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप, मोबाइल फोन नहीं है लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पे भी गलत हो गया, मोबाइल फोन नहीं आएगा, लैपटॉप आएगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप्स, क्योंकि लैपटॉप के नाम लिखे हैं लेनोवो डेल वगैरह ये सब, तो ये मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल फोन नहीं है, लैपटॉप होगा, ठीक है, ठीक है। ई इज हैवियर देन ओनली 2 पर्सन, ई केवल 2 लोगों से हैवी है, केवल 2 लोगों से हैवी है, तो इसका मतलब ई अपना यहां पे आएगा, तभी ई केवल 2 लोगों से हैवी बनेगा, ठीक है। ये केस नंबर 1 नाम देता हूं, इसको केस नंबर 2 नाम देता हूं। द वन हु हैज एसर, जिसके पास एसर है वो इमीडिएट हैवी है ई से, तो ई से जस्ट हैवी कौन है, एसर, तो एसर वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जितने लोग हैवी हैं ओ से, उतने लोग लाइटर हैं जिसके पास एप्पल है। अब ये लाइन अभी डायरेक्ट फिक्स नहीं हो पाएगी, तो इसको ऐसे लिखो कि ओ से हैवी मतलब ओ के लेफ्ट में जितने आएंगे, एज मैनी हैवियर देन ओ एज लाइटर देन द वन हु हैज एप्पल, तो एप्पल वाले के राइट में भी उतने ही आएंगे, ठीक है, ये कंडीशन है अपने पास, ठीक है। 2 लोग आएंगे डेल और एसर के बीच में, देखो 2 पर्सन आर बिटवीन द वन हु हैज डेल एंड द वन हु हैज एसर। अब एसर अगर ये गया तो 1 2 डेल या तो यहाँ टॉप पे आ जाएगा, और एसर ये तो 1 2 डेल लास्ट में आ जाएगा, तो मतलब एसर और डेल, डेल अपना यहां भी आ सकता है, और तीसरे नंबर पे ई आएगा, ई के जस्ट पहले एसर आएगा, तो एसर डेल में 2 इस केस में हो गए, एसर डेल में 2 इस तरीके से हो गए, ठीक है। ई डज नॉट हैव एन एप्पल, ई के पास एप्पल नहीं है, एप्पल किसके पास नहीं है, ई के पास नहीं है एप्पल, ई के पास नहीं है एप्पल, ठीक है। ओ इज हैवियर देन ई, ओ हैवी है ई से, अब ओ अगर ई से हैवियर है तो ओ ई से हैवियर होगा, जस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। 3 पर्सन लाइटर है जिसके पास सैमसंग है, सैमसंग से लाइटर कितने लोग हैं, 3 लोग, तो मतलब 1 2 3, इन ये सैमसंग से लाइटर हो गए, 3 पर्सन लाइटर हैं सैमसंग से बट इज हैवियर देन ए, लेकिन वो तीनों लोग किससे हैवी है, ए से,
तो कहने का मतलब हो गया सैमसंग और ए में 3 का गैप आएगा, सैमसंग और ए में 3 लोग आएंगे। अब सैमसंग को अगर मैं दूसरे नंबर पर रखता हूं तो 1 2 3 ए बन के आ सकता है, सैमसंग को तीसरे नंबर पर रखूंगा तो 1 2 3 ए बन के आ सकता है। तो अभी श्योरिटी नहीं है, कहां पे आएगा, होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को भी। एस इज लाइटर देन ए, एस ए से हल्का है तो ए के बाद कौन आएगा, एस, ए के बाद कौन आएगा, एस आएगा। तो आप एक चीज देखो कि ए सबसे लास्ट में तो नहीं आ सकता, तो ए अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। और ए अगर ये गया तो 1 2 3, 1 2 3 सैमसंग यहीं पे आएगा, सैमसंग यहां पे आ गया, सैमसंग और ए में 3 लोग आ गए, और ए से लाइटर कौन हो गया, एस। यही बोला था कि एस इज लाइटर देन। अब यहां पे देख लो ए अपना यहीं पे आ सकता है, क्योंकि अगर यहां रखूंगा तो सैमसंग और ए में 3 नहीं बन पाएंगे, 1 2 3, तो ए यहीं पे आएगा, ए के बाद एस, और 1 2 3 सैमसंग अपना यहां पे आ गया, सैमसंग यहां पे आ गया। ये लाइन कंफर्म हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात है। अब आगे देखो, देखो एप्पल कहां पे आ सकता है, एप्पल जो है ई में तो नहीं आना, एप्पल अपना ई में नहीं आना, है ना। अब एप्पल कहां पे आएगा, ओ से बड़ा ई है, तो ओ मतलब इन चार में से कहीं पे आएगा। अगर ओ को मैंने फर्स्ट पे रखा, ओ को फर्स्ट पे रखा तो ओ से पहले 0, तो एप्पल के बाद 0 बन सकता है। ओ को सैमसंग में रखा तो ओ के पहले 1, तो एप्पल के बाद 1 हो सकता है। ओ को यहां रखा तो ओ के पहले 2, तो यहां पे एप्पल आ नहीं पाएगा। ओ को यहां रखा ओ के पहले 3, तो एप्पल के बाद 3 हो नहीं पाएंगे, तो ओ मतलब इन दो में से कहीं पे आएगा। और इस केस में भी ओ इन दोनों में से ही कहीं आएगा, टॉप 2 में से कहीं पे आएगा, देखेंगे कहां पे आएगा, बाद में देखेंगे, अभी ये लाइन फिक्स नहीं हो पाएगी। एस लाइटर हो गया ए से, ठीक है। द वन हु हैज द लिनोवो इज लाइटर देन डब्ल्यू, लिनोवो लाइटर है डब्ल्यू से। देखो डब्ल्यू के बाद कौन आएगा, लिनोवो वाला आएगा, लिनोवो लाइटर देन डब्ल्यू बट हैवियर देन जे, लेकिन वो हैवी है जे से, तो डब्ल्यू लिनोवो जे। अब डब्ल्यू लिनोवो जे कैसे आएगा, डब्ल्यू को यहां रख नहीं सकता, है ना, डब्ल्यू को यहां रख नहीं सकता, डब्ल्यू को यहां रखूंगा तो जे नहीं आ पाएगा, क्योंकि डब्ल्यू के बाद लिनोवो आना है, और लिनोवो इनमें से ही आ सकता है। तो डब्ल्यू को यहां रखूंगा तो लिनोवो यहां आएगा कंफर्म, है ना, लिनोवो कंफर्म यहाँ आएगा, जे आएगा। और डब्ल्यू को यहां रखूंगा तो अभी लिनोवो यहीं पे आ सकता है, तो अभी लिनोवो यहीं पे आएगा, तो लिनोवो के लिए यही चीज कंफर्म होगी, लिनोवो, और जे अपना यहीं पे आएगा, ठीक है, ठीक है। और डब्ल्यू इन दो में से कहीं पे आएगा, डब्ल्यू इन दो में से आएगा कहीं पे। अब ई में एप्पल आना नहीं था, ई में एप्पल आना नहीं है, तो एप्पल इन दो में से कहीं आएगा। अगर एप्पल को यहां रखूंगा तो ओ यहां पे आएगा, और एप्पल को यहां रखूंगा तो ओ यहां आएगा, तो मतलब ओ और डब्ल्यू में से कोई यहां पे आएगा, ओ और डब्ल्यू में से कोई यहां पे आएगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 को समझना जरा, केस नंबर 2 को समझना कि डब्ल्यू लिनोवो जे करना है। अगर लिनोवो को इन 3 में से तो रख नहीं सकते कहीं पे, क्योंकि जे नहीं आ पाएगा, लिनोवो को यहां रखोगे तो अभी जे नहीं आएगा, लिनोवो को अगर आपने यहां रखा, अगर यहां पे रखा तो जे यहीं पे आएगा कंफर्म, और लिनोवो को यहां रखा तो डब्ल्यू नहीं आ पाएगा पहले, तो लिनोवो अपना कंफर्म यहीं पे बनेगा, और जे कंफर्म यहां बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब एप्पल ई में आना नहीं है ना, एप्पल ई में आना नहीं है। और अगर आपने एप्पल को यहां रखा तो एप्पल के बाद अगर एक है तो ओ के पहले एक हो जाएगा, और लिनोवो से पहले डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इधर आएगा या इधर आएगा। अच्छा, ठीक है, अभी देखते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनेगा। द वन वाज एचपी लाइटर देन द वन वाज आसूस, एचपी लाइटर है एसुस से, एचपी लाइटर है एसुस से, ठीक है। तो पहले आसूस आएगा और फिर एचपी आएगा, ठीक है। आसूस 54 केजी का है, और एसुस का जो वेट है वो कितना है, 54 केजी का है, ठीक है। सेकंड हैवीएस्ट 62, सेकंड हैवीएस्ट 62 का है, तो ये 62 केजी का हो गया, सेकंड हैवीएस्ट 62 केजी का ऐसे हो गया। एन का वेट 5 ज्यादा है ई से, अगर एन का वेट 5 ज्यादा है ई से, तो ई से पहले एन आएगा कंफर्म है, तो ई से पहले एन यहीं पे आ सकता है ना। तो एन जो है ई से 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। यहां पे ई से पहले एन इन 3 में से आएगा, मतलब आपको ये समझना कि ओ डब्ल्यू एन इन 3 में से आएंगे कहीं पे, ओ डब्ल्यू एन इन 3 में से आएंगे कहीं पे। अब ओ अपना यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि ओ के पहले अगर 2 हो गए तो यहां पे एप्पल के बाद 2 नहीं हो सकते, तो ओ यहां नहीं आएगा। तो ओ या तो यहां आएगा या ओ अपना यहां आएगा, ओ के पहले 0, तो एप्पल के बाद 0 हो नहीं सकता, तो ओ मतलब टॉप पे भी नहीं आएगा, ओ इसमें यहां टॉप पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ओ के पहले 0 तो एप्पल के बाद 0 हो नहीं सकते। तो ओ कंफर्म है सैमसंग में ही आना है, ओ कंफर्म सैमसंग में आना है, ठीक है। ओ के पहले 1, तो एप्पल के बाद 1 हो गए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब क्या है कि जे से पहले लिनोवो, लिनोवो से पहले डब्ल्यू, तो लिनोवो से पहले डब्ल्यू यहां आएगा, और एन ई से हैवी है तो एन पहले आएगा, तो यहां तो सारे पर्सन फिक्स है। लेकिन टॉप वाले केस में सारे पर्सन फिक्स नहीं है, सारे पर्सन फिक्स नहीं है, क्योंकि ओ वाली लाइन फिक्स नहीं हो पा रही है। अगर ओ अपना देखो यहां पे है, यहां पे तो ओ से पहले 0,
तो यहाँ एप्पल के बाद 0 हो जाएगा, और ओ यहाँ पे है तो ओ से पहले 1 तो एप्पल के बाद 1 हो जाएगा, और डब्लू लिनोवो से पहले, ठीक है अभी इसमें कंफर्म नहीं है, होल्ड पे रखेंगे, देखेंगे जरा। सेकंड हैवीएस्ट का 62 होगा, एन का वेट, और डब्लू हैवियर है ओ से। अब डब्लू अगर हैवियर है ओ से, तो इसका मतलब केस नंबर 1 में भी क्लियर हो गया डब्लू और ओ कैसे बनेंगे। तो डब्लू रहेगा यहाँ पे, ओ रहेगा यहाँ पे, डब्लू हैवियर हो गया ओ से। तो ये तो दोनों ही सेम बना भाई, सैमसंग लिनोवो एसर, सैमसंग लिनोवो एसर। अच्छा तो अब इसमें क्या होगा कि ओ से पहले 1 तो एप्पल के बाद 1 आ गया, ओ से पहले 1 तो एप्पल के बाद 1 हो गया, ठीक है। आसूस एचपी से पहले आएगा तो एसुस यहाँ पे आ जाएगा, और एचपी यहाँ आ जाएगा, आसूस यहाँ पे आ जाएगा, और एचपी यहाँ आ जाएगा। एसुस का 54 केजी है, अगर एसुस का 54 केजी तो ये केस गलत, क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी सेकंड हाईएस्ट 62 का है तो ये 54 का कैसे होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। बहुत गजब पजल है, गजब। तो 54 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गई, मजा आ गया करके इस पजल को, है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। क्वेश्चन है व्हाट मे द वेट ऑफ जे, जे का वेट क्या हो सकता है। जे का वेट जो होगा 62 से 54 के बीच में लाई करेगा, 54 से 62 के बीच में। तो 59 हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 56 भी हो सकता है, और 53 है जी। 54 से 62, 59, 56, 53 नहीं हो सकता। तो 59 और 56, 59 और 56, कुछ लाइन मिस तो नहीं करी अपन ने भाई। अच्छा हाँ, एक लाइन ये थी ना कि n का वेट e से 5 ज्यादा, n का वेट 5 ज्यादा e से, तो अगर ये 54 का है तो ये 59 का होगा, ये 59 का होगा। अगर ये 59 का होगा तो आपको अब बताना है कि j का वेट क्या होगा। तो j का वेट जो होगा 54 से 59 के बीच में आएगा। 54 से 59 के बीच में आने वाला जो वेट है वो केवल और केवल 56 है। वो कौन सा है? 56। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 56, ठीक है। ये वाली लाइन हमने फिक्स कर ली, ये करी नहीं थी इसलिए, ठीक है। फिर हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन द वन हु इज थर्ड लाइटेस्ट, थर्ड लाइटेस्ट कौन है? ई है, एंड एन। तो ई और एन के बीच में कितने आ रहे हैं? तो एक ही पर्सन आ रहा है, जे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगली पजल पे आते हैं जो कि एज बेस्ड पजल है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन सही क्या बनना चाहिए, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। तो 7 पर्सन है, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर में पैदा हुए, और कैलकुलेट दियर एजेस, एजेस कैलकुलेट करनी है 2022 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो एजेस क्या क्या है, पहले तो वो लिख लो, पहले तो ईयर लिख लो। ईयर है 57 64, 1957 64, 73 82, 86 92, और 95, इस तरीके से है। अब एक कॉलम हमने ये बना लिया एजेस का, यहां पे हम एजेस लिखेंगे पहले, और फिर यहां पे पर्सन आएंगे अपने हिलते डुलते हुए। अब एजेस कितनी कितनी है भैया? एजेस कैलकुलेट करनी है 2022 के रेस्पेक्ट में। 2022 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 95 बॉर्न वाला 2022 में कितने साल का होगा? 27 साल का होगा, है ना। क्योंकि अगर 2025 जैसे मैं अपनी लगाऊं तो मैं 2025 में नहीं 30 साल का हो जाऊंगा। तो ये 3 साल पहले, अगर 2022 3 साल पहले की, तो ये 27 साल का हो गया, है ना। मैं मतलब 27, मतलब जो भी 95 के बॉर्न है वो 27 साल के होंगे 2022 में, ठीक है। अब उससे 3 साल पहले जो पैदा हुआ होगा वो 30 साल का होगा। उससे 6 साल पहले जो पैदा हुआ होगा वो कितने का होगा? 36 का। और ये 82 था ना, 82 कितना था? 1982। तो ये 4 साल पहले, 4 साल पहले वाला 40 का हो जाएगा। ये कितना है? 9 साल पहले का है। कितने? 9 साल पहले, 49 का हो जाएगा। ये कितना है? ये है, ये भी 9 साल पहले का है, ये भी 9 साल पहले का है। तो 49 और 9 58 हो जाएगा। और ये कितना? 7 साल पहले, तो 7 साल पहले 58 और 7 65। ये सबकी एजेस आ गई बन के। अब वो बोल रहा है एज ऑफ यू इज ए स्क्वायर नंबर, यू की एज स्क्वायर है, तो यू की एज अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो 49 है, एक 36 है, यही दो है। यहां पे मैंने यू फिक्स कर लिया। जेड 9 साल छोटा है यू से, 9 साल छोटा मतलब जेड 9 साल छोटा ऐसे बनेगा। और 36 में 9 27, 27 और 9 36 होते हैं ना, इसलिए दो लोग आएंगे जेड और वाई के बीच। अब केस वन में क्या होगा? केस वन में क्या होगा कि जेड और वाई में एक दो वाई नीचे भी आ सकता है और एक दो वाई ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें एक दो वाई यहां पे आएगा। अब जेड और वाई में अगर दो लोग आएंगे, अगर या तो केस नंबर 1 ए बनाऊं या आगे लाइन पढ़ लू, आगे लाइन पढ़ूंगा वी वाज बोर्न इन अ लीप ईयर बट बिफोर वाई। तो एक दो वाई को रखने का सेंस नहीं है क्योंकि वी पहले आएगा वाई के, तो एक दो वाई यहां आएगा। और वी वाज बोर्न इन अ लीप ईयर बिफोर वाई,
तो y के पहले लीप ईयर कौन सा है? लीप ईयर वो होता है जो ईयर आपका 4 से पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 1988 है, तो 1988 की लास्ट की दो डिजिट अगर 4 से पूरी डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1976 इसकी लास्ट की दो डिजिट 4 से डिवाइड है तो ये भी लीप ईयर है। 1980 लास्ट की दो डिजिट 4 से डिवाइड है, ये भी पूरा लीप ईयर है ना? तो लीप ईयर का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो v was born in लीप ईयर बट बिफोर y के पहले लीप ईयर कौन सा? 73 नहीं है, 57 नहीं है, 64 है, तो v आएगा यहाँ पे। y के पहले लीप ईयर 92 है क्या? 4 दूनी, हाँ ये हो जाएगा। 86 नहीं है, 82 नहीं है, और 64 है, तो 64 और 92 में से v कहीं पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। तो v was born in लीप ईयर बिफोर y, लेकिन अब कहाँ पे आएगा पता नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ v एंड x इज नॉट मोर देन 6। v और x की एज का डिफरेंस 6 से ज्यादा नहीं है। अब 6 से ज्यादा नहीं है, इज नॉट मोर देन 6। नॉट मोर देन 6 का मतलब क्या हो गया कि 6 हो सकता है, मतलब 0 से लेके 5 तक हो सकता है v और x में। अब v अगर ये गया तो x को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो 58 और 67 7 का अंतर हो जाएगा, और यहां रखोगे तो 9 का हो जाएगा, तो ये तो पूरा केस ही गलत हो गया। v को यहां रखोगे तो x यहां रखोगे तो कितना 6 साल का हो जाएगा, और उसने कहा v और x इज नॉट मोर देन 6, 6 से ज्यादा नहीं है, तो 6 तो हो ही सकता है ना, तो x यहां पे आ सकता है। और v को यहां रखा तो x अगर 65 में रखो 7 हो जाएगा, यहां रखोगे तो और बढ़ जाएगा, तो v अपना कंफर्म हो गया। v कहां पे आएगा? v आएगा 30 साल में, और x आएगा अपना यहाँ पे। तो v और x की बीच का अंतर आ रहा है 6 साल का, और उसने कहा था 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब 6 तो हो ही सकता है ना। एजेस ऑफ एक्स और डब्ल्यू 22, एक्स और डब्ल्यू का अंतर 22 है। अब देखो 36 में या तो 22 जोड़ लो या 22 आप घटा लो, घटाओगे तो 14 आएगा, लेकिन 14 तो कोई की एज नहीं, तो 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 58, तो डब्ल्यू हो जाएगा 58 का, यहाँ पे 58 दे रखी है। एक पर्सन बचा है कौन? टी, टी आ गया यहाँ पे। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया इस तरीके से। आई होप आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्सन 36 साल का है? 36 साल का एक्स है, ये बी राइट आंसर। डिफरेंस बिटवीन टी एंड यू, टी और यू का अंतर कितना है? टी 65, यू 49, तो 65 49 का अंतर 15 में से 9 गए 6, 5 में 4 गए 1, तो 16 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अपनी आखिरी पजल और लास्ट पजल पे आते हैं, जो कि बॉक्स बेस्ड है और वेरिएबल भी है। तो सभी लोग इसको मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे और देखेंगे इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। चलो, 6 बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस आपके सामने दे रखे हैं, और सबको अरेंज किया गया है एक स्टैक में, और ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड कीवी। द बॉक्स विच कंटेन स्ट्रॉबेरी इज कैप्ट 2 बॉक्सेस अबव सी। सी के दो ऊपर कौन सा है? स्ट्रॉबेरी वाला है, तो एक और एक दो स्ट्रॉबेरी वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी के दो ऊपर हो गया। फिर बट नीदर ऑफ द बॉक्स इज केप्ट इन द टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट, ना तो टॉप पे इन दोनों में से कोई ना बॉटम पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर एक कम से कम आएगा और सी के नीचे कम से कम एक आएगा। कम से कम की बात कर रहा हूं, तो कितने हो गए? 5 हो गए। अब छठा डिब्बा या तो स्ट्रॉबेरी के और ऊपर ले जाओ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि वो सी के नीचे ले जाओ, वो एक्स्ट्रा वाला। तो 6 डिब्बे मैंने दोनों जगह पे फिक्स कर लिए। ठीक है, जितने डिब्बे अबव रखे हैं स्ट्रॉबेरी के, उतने एफ के नीचे। अब स्ट्रॉबेरी के ऊपर 2 दिख रहा है तो एफ के नीचे 2 ऐसे बनेंगे। यहां स्ट्रॉबेरी के ऊपर 1 दिख रहा है तो एफ के नीचे 1 दिखेगा, क्योंकि 6 ही डिब्बे फिक्स करने हैं अपन लोग को। ठीक है, द बॉक्स विच कंटेन ऑरेंज इज कैप 2 अबव एफ। ऑरेंज 2 ऊपर है एफ के, तो एफ का 1 ऊपर और 2 ऊपर ऑरेंज यहां आ गया। एफ का 1 ऊपर और 2 ऊपर ऑरेंज अपना यहां आ गया। ऑरेंज 2 अबव हो गया एफ के। ठीक है, द बॉक्स विच कंटेन ग्रेप इज इमीडिएट अबव किवी। अब देखो, ग्रेप इमीडिएट अबव है किवी के, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ग्रेप और किवी एक साथ आएंगे, और ग्रेप पहले आएगा फिर किवी आएगा। ठीक है, कैसे बन सकते हैं? दो लगातार जगह खाली यहां पे दिख रही है या फिर यहां पे दिख रही है ग्रेप किवी। इस केस में भी या तो यहां पे है या यहां पे है ग्रेप किवी। ठीक है, अभी होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को। सी डज नॉट कंटेन ग्रेप, सी में ग्रेप आएगा नहीं। अब देखो, सी में ग्रेप नहीं आएगा तो केस नंबर 2 में सी में अगर ग्रेप नहीं आएगा, सी में अगर ग्रेप नहीं आएगा, सी में ग्रेप नहीं आएगा, तो ग्रेप नहीं आएगा तो ग्रेप यहां पे आ गया और कीवी अपना यहां पे आ गया। सी में ग्रेप नहीं आएगा तो ग्रेप्स अपना इस केस में यहां पे आ जाएगा और कीवी अपना यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए। सी डज नॉट कंटेन, ये तो गया जी 2 अबव एच। अब जी 2 ऊपर है एच की, इसका मतलब जी और एच में 1 का गैप आएगा। अब कैसे आ सकता है? एच को यहां रखा, जी नहीं आएगा, तो एच केवल आप यहीं पे रख सकते हो अब, और जी केवल यहीं पे रख सकते हो, तभी जी 2 ऊपर आएगा एच के। एच रखोगे जी नहीं आएगा, तो एच इसमें भी केवल यहीं रख सकते हो और जी केवल यहीं रखना पड़ेगा, तभी जी 2 ऊपर बनेगा एच के। ठीक है, डी इमीडिएट बिलो मैंगो, डी इमीडिएट नीचे मैंगो। अब देखो, मैंगो के जस्ट नीचे डी आएगा, मैंगो के जस्ट नीचे कौन आएगा? डी।
अब वो डी पहली बार तो सोचो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। डी अगर यहाँ रखता हूँ सी के जस्ट नीचे तो किवी के नीचे हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सी एफ एच हो गया, तो डी अपना केवल यहाँ पे आएगा और मैंगो अपना केवल यहाँ पे आएगा, तो मैंगो के जस्ट नीचे डी हो गया। इसमें डी यहां नहीं रख सकता, नहीं तो ग्रेप के जस्ट नीचे हो जाएगा, तो और डी के लिए जगह स्ट्रॉबेरी में खाली, और मैंगो आएगा यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, आसानी से बनता जा रहा है, ठीक है। और ई डज नॉट कंटेन एप्पल। अब देखो जी डी एच एफ सी, यहाँ पे केवल ई बचा है, ई यहीं पे आएगा। और इस केस में भी ई बचा है, ई यहाँ पे आएगा। ई एप्पल नहीं लाता, और एक ही फ्रूट बचा है मैंगो वगैरह में से एप्पल, तो एप्पल यहाँ आएगा, तो ये केस हो गया गलत। और ई में किवी आ रहा है तो एप्पल रख दो यहाँ पे, ये केस हो गया सही अपना। तो केस नंबर 2 इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपने भी सेम यही बनाया होगा। क्वेश्चन देखो, कौन से बॉक्स में मैंगो है? मैंगो जो अपना है वो जी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका ये जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा ये मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा कि मैं आगे इन सेशंस को कंटिन्यू कर पाऊँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि बच्चों का हाँ सपोर्ट मिल रहा है, तो ही मैं इन सेशन को कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब रेस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा फिर ऐसा लगता है यार किसके लिए पढ़ा रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, सब मेहनत बर्बाद जा रही है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा करने में आगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना करो। थैंक यू।